हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का पुनः लेकर के आए हैं। पिछले दिन इसके वीडियो बनाए थे, आज फिर से उसी का रिपीट करते हैं क्योंकि उसी में थोड़ा सा और प्रश्न थे। ठीक है, तो आधा हम लोग बनाए थे पिछला दिन, उसमें जा कर के देखिएगा और आज उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आधा ही सीखते हैं और आधा उसके बाद सीखा जाता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ लेके प्रश्न एक साथ होते हैं। आप देखिए, यहाँ से पहले ये पिछले दिन का था प्रश्न, इसमें हम लोग बहुत सारे निकाले थे और इसके 2-3 ही तरीक़ा से इसको हम लोग हल मतलब किया जाता है या करते हैं। अब देखिए, पहले इसको पहले पढ़ देते हैं, कि यहाँ पर स्पेस नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। पहले करा शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यक नहीं बोल रहा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग और मैंने कि बाद वाला शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5 है। तो इसका मतलब ये जो है शून्यकों का योग है, ये वाला क्या है, गुणनफल है। तो शून्यकों मान लेते हैं कि अल्फा है और बीटा है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा लिख के इसको बताते हैं। कहेगा शून्यकों का योग, एक बार लिख देते हैं, जिनको थोड़ा सा दिक्कत है उनको। शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया गया है 0। फिर एक और नीचे दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों गुणनफल √5 दिया है। कितना दिया है, √5। ठीक है, तो इसी योग को हम लोग जोड़ करके दिखाते हैं। योग का क्या करते हैं, जोड़ करके दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पर दिखाए हैं कितना, 0 दिया है। गुणनफल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना, √5। अब कहता है कि हम लोग फॉर्मूला एक और पढ़े हैं कि बताइए, शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या, ये -b/a पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो जा करके पीछे का वीडियो देखिएगा, उसमें बताए हैं। शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं c/a। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या, इसके नीचे आप अपने मर्जी से एक दे सकते हैं, कहिए कि बिल्कुल दे सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पर भी a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बना दे जिससे कि अच्छा लगे। देखिए, पहले इसको बैलेंस करके बताते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। बैलेंस करने के लिए दिक्कत होता है तो माइनस हम लगा दें, यहाँ हमको माइनस आना चाहिए। तो यहाँ प्लस में 0 दे देंगे तक क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 नीचे रह जाएगा। अरे इसी को माइनस यहाँ फॉर्मूला के अनुसार दिखाना है, तो माइनस कर दिए तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो फिर तो यही रह जाएगा ना, अब 1 का 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार सोचना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस में, प्लस फॉर्मूला के अनुसार भी c प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको उतना ही लिख देंगे। अब क्या होता है कि जो ऊपर का ब्रैकेट के जो अंदर है वो b का मान होता है। क्या होता है, ब्रैकेट के जो अंदर है वो ऊपर वाला, इसमें b का मान कितना है, प्लस में 0। अब यहाँ पर इस c का मान क्या है, प्लस में 5। अगर यही माइनस रहता था, बैलेंस करते उसको, एक बार और माइनस देते, प्लस माइनस करके हम उसको मतलब बैलेंस कर लेते हैं। अब जैसे ही करते तो यहाँ से बताइए जल्दी से क्या होगा, द्विघात, यहाँ करा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अभी थोड़ा रुकिए, फॉर्मूला लिखते हैं जरा द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x। याद आया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा ये रहता है। यहाँ a कौन होता है, तो देखिए a इसके अनुसार हम लोग निकालते हैं। देख रहे हैं a की जगह कितना है, 1। अच्छा, यहाँ से बताइए जल्दी से, x तो x ही रह जाएगा, एक यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0।
अरे यहाँ जीरो के नीचे एक दिए हैं, तब भागा देंगे फिर तो क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पर क्या है, एक्स, तो एक्स दे दिए। इसको अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो हम पुट किए हैं, ठीक है। यहाँ बताइए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से भी बता सकते हैं √5, कहिए एक्स भागा देंगे तो √5 रह जाएगा, तो √5। तो कहिए कि ई वाला काहे लिखे हैं, ई एक मतलब कि अल्फा यहाँ एक का मान निकालने के लिए ए वाला दोबारा निकाला जाता है, यानी दोबारा जो हम बैलेंस किए किसके मान के लिए, एक के मान के लिए। अब बस काम खत्म हो गया, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, साथ में एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा, ये दोनों बताइए, एक्स में यहाँ पर गुना होता है, तो एक्स में जीरो से गुना करिएगा तो क्या होगा, जीरो। जीरो जोड़िए चाहे न जोड़िए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका यही बहुपद हो जाएंगे, बन जाएगा बहुपद। एक बार देख लेते हैं आया है कि नहीं। चलिए दिखाई दिया, इसको नोट कर लेंगे, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर दिए। इसी प्रकार से एक और बता देते हैं इसमें, देखिए क्या है, हम बोले कि यहाँ शून्यकों का योग, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। इधर आप लोग लिख सकते हैं शून्यकों का योग कितना दिया है, -3 दिया है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। तो इससे तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अल्फा और बीटा के साथ, लेकिन एक के मान साथ में निकाला जाता है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, -b/a होना चाहिए, और यहाँ पर c/a होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लिख कर बता रहे हैं, ये होना चाहिए, नीचे ये बाटा के रूप में भी दिखाई देना चाहिए। तो बताइए किसी के नीचे अगर हम एक दे देंगे तो एक क्या हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको माइनस चाहिए, माइनस में मतलब कि -b/a होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए माइनस में। तो प्लस में 3 दे देंगे तो ना हो जाएगा, अरे प्लस में 3, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ना दिखाई दे दिया, और एक की जगह एक हो गया। यहाँ पर देखिए अब सी की जगह देखिए ध्यान से, सी यहाँ है कितना, 2। अच्छा एक देंगे, यहाँ प्लस में यहाँ भी खोज रहा है, प्लस में यहाँ भी है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ने वाला है। क्या, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि b का मान इसमें क्या रहा होगा, तो b का मान ये नहीं कि माइनस दे करके -3 बता देंगे, जो -3 बता देंगे उनका भी गलती होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ +3 होगा, देखिए अंदर वाला हम बार बार बोल रहे हैं। अब जब इतना हो गया तो हम फॉर्मूला यहाँ बहुपद का लिखते हैं, क्या होता है, a इंटू में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जिनको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, जाके पीछे वाला वीडियो में जाके देखिएगा, याद हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, एक्स स्क्वायर का मान देखिए जल्दी से, सॉरी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, उतना ही होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, जोड़ करके -3, जोड़ने के बाद क्या आया है, -3 आया है। अब एक्स के मान जरा देखिए, एक्स का रहेगा तो एक्स से रहेगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2, तो यहाँ क्या हो गया, 2। अब जल्दी से इसको जैसे ही गुना करिएगा तो क्या होगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होगा, और 3 में एक्स से भी गुना होगा, यह ना गुना। अरे इससे एक के बार हम कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया था, प्लस लिख दिए, ये इतना दूर गुना है, तो 3 में एक्स से गुना कर 3x हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए ये क्या आ गया, हम लोग का द्विघात बहुपद आ गए, ठीक है, आसान था। जब कभी हम लोग का a यानी कि शून्यक 2 को दिया हुआ रहेगा, जो कि ऊपर वाला है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, यहाँ बताते हैं दोनों, ठीक है। इसको हटा दें, नोट कर लीजिएगा, हटा देते हैं। अब आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा। चलिए इसको एक बार और फिर देख लेते हैं, कहिए कि बट्टा वाला नहीं बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर बट्टा वाला भी एक दिखा देते हैं। बोले कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ शुरू में दिया है, क्योंकि शून्यकों का योग है -1/4। अल्फा इंटू एक बीटा होता है, जो कि कितना है, वो भी 1/4 है, लेकिन प्लस में है। हम बोले क्या, इसको पहले फॉर्मूला लिखिए, तो -b/a होता है, एक लिख दिए। अब जैसे ही -b/a होता है तब बाहर में दिखाई देना चाहिए माइनस में, तो अंदर में क्या रहा होगा, प्लस में, तभी तो होगा। यहाँ से बताइए जल्दी से, यहाँ से क्या होगा, -b/a, यहाँ तो c/a फॉर्मूला के अनुसार होता है, क्या होता है, c/a,
तो सी बटा ए दे दिए। अब बताइए सी का मान क्या होगा, तो यहाँ प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस वाला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। अब जरा देखते हैं, तो इसका मान हमको यहाँ से आ गया क्या, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है क्या, ए इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब देखिए ए का मान बताइए जल्दी से, यहाँ से ए कहाँ मान है, ए का मान इसके अनुसार पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर ए कितना है, ये इस बेर भी इधर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए वो बेर प्रास वाला पर चल जा रहे थे, यहाँ देखिए प्रास से नहीं हम लोग जाते हैं। ए का मान इसके अनुसार देखना है, ए का मान कितना है 4, यहाँ मिला लीजिए ए का मान 4, दोनों में नीचे के बराबर होता है, ऊपर के बराबर होता है, याद रखते हैं। इसीलिए बी का मान ऊपर बता रहे हैं प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए ए का मान कितना है 4, यहाँ एक्स का स्क्वायर का मान बताइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पर दिया है कितना, ये सब जोड़ जाड़ के घट एक ही चीज़ के कर दिया है, ये -1/4 लिख देते हैं। अब इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 ही प्लस में है। अब बताइए ये 4 हो गया, यहाँ से बताइए जल्दी से क्या होगा, एक्स स्क्वायर रह गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स, और यहाँ प्लस में 1/4। अब क्या करेंगे 4 से गुना भी करेंगे, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 4 से जैसे ही गुना करिएगा तो क्या हाल होगा इसका, 4x स्क्वायर होगा। अरे इसमें कीजिएगा 4x, अभी इसमें करेंगे तो ये भागम हुआ तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो बचेगा प्लस में 1, बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या इसका निकल के आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, आप लोग को पसंद आ रहा होगा वीडियो। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, लेकिन इसको 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा। 3 को बता दिए 4 को, तो आप लोग का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर से कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यक पहले निकालना। शून्यक निकालने का 2-3 तरीका होता है, पिछले दिन ये बताए भी थे। पिछले दिन सोचे कि आसान था, मतलब उस विधि से तो छोड़ दिए, वो आसान विधि बताए थे, है ना, उससे भी निकलता है। तो एक तो काम है कि वाई है स्क्वायर निकालना है, तो वाई स्क्वायर इधर रहते हैं, माइनस में उसको प्लस में ले लाते हैं। कब, जब बीच वाला पद गायब रहता है तब ऐसा करते हैं। यानी कि एक्स वाला, जैसे कि यहाँ 2 पावर है ना, एक बाद एक्स पावर कम है, वो वाला गायब है तब। यानी कि अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट करते हैं। जैसे ही रूट करते हैं तो इसका 2 मान निकलता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में। तो द्विघात का 2 ही मान होते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर -15 भी करेंगे तो एक क्या होगा इसको हम लोग एक बोले थे कि इसको इधर ले लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 होगा। इस आसान विधि यही हमको लगता है, क्योंकि अगर एक्स वाला से मानेंगे तो उसको रूट भी तोड़ करके लाते हैं। ठीक है, देखिए उसको से भी बता देते हैं, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ माइनस था, ऊपर चल गया प्लस में, अगले क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, रूट 15। आंसर हो गया। तो ये क्या है, खाली शून्यक आया है, कह रहा उनके बीच का मतलब कि संबंध बताना है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यही संबंध होता है। संबंध बताने के लिए क्या होता है, संबंध बताने के लिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा होगा इसलिए थोड़ा इसको बता करके देखिए शून्यकों का योग, यहाँ से 2 का मान है, प्लस में 15 है रूट 15, अब एक है माइनस में रूट 15। ठीक है, तो शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये क्या होगा, माइनस एक तो होता माइनस बी बटा ए भी होता है, तो माइनस बी बटा ए कैसे लगाइएगा, बी का मान यहाँ से पता चल रहा है, नहीं भी चल रहा है तो हम बी का मान 0 बता सकते हैं, क्योंकि बैलेंस करने के बाद देखिए यहाँ से हम बताते हैं इसको अनुसार से। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग शून्यक 2 है नहीं है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस में रूट 15 और प्लस में रूट 15। अरे शून्यकों का योग
तो प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन बताइए इसको कुछ देर के लिए मानिए 30 रुपया, ये भी 30 रुपया, तो माइनस में एगो 30 रुपया, एगो प्लस में 30 रुपया, क्या हो जाएगा शून्य। यानी कि माइनस में √15 प्लस में √15 करने पर क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो शून्याकों का योग क्या होगा, जीरो। एक और तरीका होता है, उससे भी बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए शून्याकों का गुणनफल, तो √15 माइनस में है, गुना कीजिए √15, ठीक है। तो बताइए 15 15 है 225। अब जो सीधा सीधी ऐसे भी बताए थे कभी कि प्लस माइनस है तो माइनस रह जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आप बताइए कि ये दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गो रूट आने पर एगो क्या होता है, निकलता है, 2 गो रूट रहने पर एगो निकलता है, तो ये संबंध में हो जाएगा। अच्छा एक तरीका और था, इसी का हम फिर से एक बताते हैं, इसको यहाँ तक ध्यान में रखिए, इसको पहले नोट कीजिए जल्दी से, हम बताते हैं। हो गया नोट, वीडियो पॉज कीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा। हम इसको हटाते हैं। देखिए पहले इसको एक और तरीका है, इसी को बता देते हैं फिर से। चलिए एक तरीका और क्या है कि इसको बराबर में देखिए, पहले x², यहाँ पर क्या बीच पद गायब है, तो उसको मान लेते हैं 0 × x, एक पावर वाला की है, एक माइनस यहाँ पर है 15 है, तो इसको गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको लिखे चाहे ना, लेकिन हम बैलेंस करने के लिए लिख ले रहे हैं। यहाँ से भी हम लोग क्या होंगे, आराम से लिख सकते हैं, क्या चीज़, फॉर्मूला से शून्याकों का योग बताइए, तो शून्याकों -b/a। शून्याकों का गुणनफल बताइए, तो गुणनफल क्या होगा, c/a। यहाँ से भी बता सकते हैं, देखिए यहाँ से जल्दी बताइए, शून्य इसके आगे क्या है, कुछ ना था 1, ये 0, तो ये बताइए यहाँ से क्या होगा, इसमें लिखते हैं माइनस में, माइनस पहले फॉर्मूला में है, b के जगह बताइए, b के जगह क्या है 0, a के जगह बताइए क्या है 1, भागा देंगे तो क्या होगा 0। अभी लाए थे न, तो पीछे वीडियो पॉज कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों c/a, तो c के जगह है कितना -15, a के जगह है कितना, यहाँ पर देखिए ये a है, ये b है, और ये वाला देखिए ये c है, तो माइनस तहाक लेते हैं, पीछे का वीडियो देखेंगे तो इसे बताए हुए हैं, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फास्ट कर दे रहे हैं। अब देखिएगा तो ये दोनों भागा देंगे तो क्या -15 है, उसमें भी -15 आया था, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।